सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो स्वागत है अपने YouTube चैनल पे और बात करते हैं अपन राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, है ना। इसके अंदर अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे पूरी थ्योरी और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे आपको फैक्ट मिलेंगे जो बहुत ही कम किताबों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करें बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट नंबर पर शुरुआत करते हैं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। कौन सा संविधान संशोधन था, वहां से शुरुआत होती है सबसे पहले, है ना। तो संविधान संशोधन 973 और 74 यानी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ था? ये 1992 के अंदर हुआ था, 1992 के अंदर। डेट पूछ ली जाती है कि 73वां संविधान संशोधन कब आया था, है ना। तो 92 के अंदर आया था। इसके तहत जो क्या किया गया था, स्थानीय निकायों, पंचायती राज एवं नगरीय संस्थानों के लिए। तो आप 73 है ना, ये तो है पंचायती राज के लिए, और 74 है ना, ये है नगरीय निकाय यानी नगर पालिकाओं से संबंधित। और दोनों आए कब थे? 1992 के अंदर आए थे, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। बताओ, देखिए दोबारा बताओ क्या क्या आया था, बताओ देखिए। तो 73 तो आया था अपने पंचायती राज के लिए, और नगर पालिकाओं के लिए कौन था? 74 था। दोनों कब आए थे? 1992 के अंदर आए थे, ठीक है। आगे बात करें स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। इससे पहले भी चुनाव तो हो रहे थे 92 से पहले तो, लेकिन वो निष्पक्ष और उस तरीके से नहीं थे। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जो इसके बाद में हो रहे हैं, वो निष्पक्ष और 5 साल के लिए हो रहे हैं। अलग से फंड भी हो रहा है, पूरी चीजें व्यवस्था इसके अंदर की गई है, ठीक है। आगे बात करें चुनावों को अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु भाग 9 और भाग 9 क यानी भाग 9A के अंदर चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। तो चुनाव आयोग का प्रावधान किसमें किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो भाग कौन सा है? भाग 9। कौन सा है भाग 9 के अंदर? वो है अपने पंचायती राज से और नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा है? दोनों के लिए चुनाव आयोग है ना। तो भाग क के अंदर देखिए, दोबारा रिवाइज करो एक बार। 72, 73 और 74 संविधान संशोधन आया, 92 के अंदर आया, और पंचायती राज के लिए 73 था, और 74 जो था संविधान संशोधन वो था नगर पालिकाओं से संबंधित। और 9 जो भाग 9 वो नगर वो पंचायती राज से है, और भाग 9 के नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। ये एक रूपरेखा तैयार हो गया आपके सामने। इससे क्वेश्चन बन सकता है, हर एक छोटी से छोटी चीज अपन ने के अंदर दी है, ठीक है। आगे बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। तो स्टेटमेंट के अंदर पूछा जा सकता है स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल है सर। संवैधानिक है, संवैधानिक है, संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन किया गया था 73 और 74 1992 के अंदर किया गया था। भाग 9 था, भाग क्या था इसके अंदर? तो संवैधानिक संस्था हो गई ना। और स्वतंत्र निकाय भी है, ठीक है। आगे बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं हेतु भाग 9 है, और अनुच्छेद कौन सा है? ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? सभी चीजें याद रखनी है। और अभी आपको है ना, ये कंप्लीट याद हो जाएगा आपको, देख लेना आप, है ना। कंप्लीट याद हो जाएगा। अभी क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? तो अपन ने पढ़ा कि राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है, पंचायत राज संस्थाओं के भाग 9 है, अनुच्छेद 243 के यानी के या टे बोल सकते हैं, है ना। और नगरीय यानी नगर पालिकाओं के लिए भाग 9 क है, अनुच्छेद जेड ए है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब शुरुआत से शुरू करें वापिस। संविधान संशोधन 73, 74, 1992 के अंदर, 73 पंचायती राज, 74 नगर पालिकाओं से संबंधित, भाग 9 और अनुच्छेद 243 क और नगर पालिकाओं से भाग 9 क और वाई जेड ए अनुच्छेद 243 जेड के अंदर इसका अंदर प्रावधान मिलता है। तो हर चीज आपको याद रखनी है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है, कौन सा संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन हुआ था तो कब हुआ था, ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करें, ये दोनों पढ़ लिया अपन ने। आगे बात करते हैं अपन, ये है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत
के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश दिया गया था। ये धारा याद कर लेना, अब जो आगे एग्जाम आएगी ना उसके अंदर ये सेशन पूछा जाएगा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 में आया था कि धारा 120 थी के तहत आदेश जो है पारित किया गया था 17 जून को, और कार्य प्रारंभ कब हुआ था 1 जुलाई 1994 को। ये चीजें घोट के पी जाना। आदेश पारित कब किया गया था 17 जून को। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इतना डीपली, है ना। और प्रारंभ कब हुआ था 1994 के अंदर। और अधिनियम की धारा कौन सी थी, धारा 120 थी। अधिनियम कब आया था 1994 के अंदर आया था। और संविधान संशोधन कब हुआ था 1992 के अंदर हुआ था। ये चीजें आपको याद रखनी है, रखनी है, ठीक है। ये तो चीज हो गई, इसकी स्थापना हो गई साहब इसके तहत, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जी सर जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ, और थोड़ा ऊपर साफ करके और आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं। तो एक एक चीज वापस याद कर लेंगे अपन, अभी आप टेंशन मत लो इसकी, है ना। मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य है इसके अंदर। कितने, एक सदस्य निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग एकमात्र सदस्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहु सदस्य है क्या, नहीं साहब, बहुत सारे नहीं है, केवल एक ही सदस्य है। अब मैं वापस आपको रिवाइज करूँ, एक बार करवा दूं। 73 संविधान संशोधन आया, 73 और 74 1992 के अंदर आया, ठीक है। 73 पंचायती राज, 74 नगर पालिका से संबंधित। फिर आया भाग के 9, भाग 9 था पंचायती राज, भाग 9 के ये था अपने नगर पालिका से संबंधित। फिर अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई थी, अनुच्छेद के अंदर 243 के, यानी के या टे ये पंचायतों से संबंधित है, और जेड ए ये नगर पालिका से संबंधित है। फिर पंचायती राज अधिनियम 1994 में आया, धारा 120 थी के तहत आदेश जारी किया गया 17 जून को, और ये कार्य प्रारंभ कब हुआ 1 जुलाई 1994 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर है, ठीक है। और ये एक सदस्य संस्था है, बहु सदस्य नहीं है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो इसका एकमात्र सदस्य होता है, ठीक है। अब इसकी संरचना बात करते हैं कि क्या क्या होता है, कौन कौन होता है इसके अंदर, है ना। ये आप थोड़ा देख लीजिए। सबसे ऊपर होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर उसके नीचे होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव भी होता है, फिर उप सचिव होता है, फिर सहायक सचिव होता है, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, और फिर बूथ लेवल पर ऑफिसर होता है। तो इनका जो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि सही सीक्वेंस कौन सा है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सचिव को ऊपर नीचे कर देंगे, सचिव को ऊपर कर देंगे, सहायक सचिव को ऊपर कर देंगे, इस तरीके से ऊपर नीचे करके। तो आपको इस क्रम में याद रखना है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ सचिव, सचिव के साथ उप सचिव, सहायक सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक, सहायक जो होता है ना वो नीचे आता है। फिर बूथ लेवल पर ऑफिसर, ठीक है, बूथ लेवल होता है अलग अलग। अब बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसका क्या क्या कार्य होता है, वही कौन होता है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयुक्त का सर्वे सर्वा होता है। कौन होता है, मुख्य जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना, वो ही सर्वे सर्वा, यानी सब कुछ वही होता है, वही डिसाइड करेगा सब कुछ, है ना। आगे बात करें, राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य की पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करवाने के लिए उनके अध्यक्षण, निर्देशन, संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है, ये चीजें आपको याद इसमें रखनी है, ठीक है। आगे बात करें तो ये इसके लिए उत्तरदायी होता है कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आगे बात करें, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी होता है, जो प्रधान या अपर मुख्य सचिव समकक्ष पद होता है। ये प्रशासनिक अधिकारी होगा, उसी को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है साहब। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह से। ये पूछा जा सकता है किसकी सलाह पे करता है ये, तो राज्य मंत्री परिषद होती है ना, उसकी सलाह पे करेगा।
तो दोबारा याद करो। दे राज्य जो मुख्य जो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा, लेकिन सलाह किसकी लेगा, तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह लेगा। ऐसा अकेला अकेला नहीं करेगा, नहीं अकेला तो अपने मन पसंद की किसी भी कर देगा, लेकिन मंत्री परिषद जिसका नाम सजेस्ट करेगी उसके नाम के आगे वो हस्ताक्षर करेगा और उसकी नियुक्ति कर देगा। ठीक है, ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं कार्यकाल कितना होता है साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, कार्यकाल भी है, नियुक्ति भी है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, किसकी सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह से। और इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हुआ वो होगा। तो कार्यकाल भी याद रखना है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से करता है सर, बिल्कुल ठीक है। और जो भी पहले होती है वो इसके अंदर है। ठीक है, 65 वर्ष हो जाती है, मान लो किसी की 64 साल है और उसको नियुक्त किया गया तो 1 साल के लिए रहेगा, किसी की 55 साल ही है और उसको नियुक्त कर दिया तो 5 साल यानी 65 तक, वो 60 तक रहेगा। ठीक है, जो भी पहले होता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है सर, वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौर थे, द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम थे बसीन थे, और बसीन के समय का कार्यकाल 6 या 62 वर्ष था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अमर सिंह राठौर और द्वितीय निर्वाचन आयुक्त जो नेकराम बसीन थे, उनके समय का कार्यकाल जो था 2 से 6 से 62 था। अभी अभी कितना है देखिए बताओ, 5 या 65 है, अभी कितना अभी अपन ने देखा था, है ना, 5 या 65 है, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम ये था 6 या 62 था। कितना था, 6 या 62, दो ही थे, अमर सिंह राठौड़ और द्वितीय निर्वाचन जो आयुक्त थे नेकराम बसीन, उसके समय 6 या 62 था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे दे भी रखा है मैंने कि जो है, लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम बसीन ने सरकार के प्रस्ताव भेजा और इसे 5 या 56 वर्ष किए जाए, अतः सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु तीसरे निर्वाचन आयुक्त इंद्रजीत सिंह खन्ना के समय लागू हुआ था। 3 आपको अधिकारी याद हो गए, अमर सिंह राठौर, नेकराम बसीन, और तीसरा है इंद्रजीत खन्ना। इंद्रजीत खन्ना के समय 5 से 65 हुआ था। और द्वितीय नंबर पे कौन था, द्वितीय नंबर पर अमर सिंह राठौड़ और द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम बसीन थे। उनके समय में 5, 6 या 62 था। और फिर उसने सिफारिश भेज दी कि नहीं सर ऐसे मत करो, 5 या 65 करो आप, 6 या 62 मत करो। तो 5 या 62 इस 5 या 65 इसके इंद्रजीत खन्ना। तो तीसरे नंबर के कौन थे, इंद्रजीत खन्ना थे। दूसरे नंबर पे कौन थे, नेकराम बसीन थे। ठीक है, ये चीजें मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है चुनाव आयुक्त सदस्य नहीं, वो चुनाव आयुक्त नहीं रहा। ये भी पूछा जा सकता है कि लगातार क्रम बताओ, तो 3 तो याद हो गए, अमर सिंह राठौर, नेकराम बसीन और इंद्रजीत खन्ना, 3 याद हो गए। तीसरे पे क्या था, 5 65, 2 पे 6 62। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, नियुक्ति हो गई। नियुक्ति बाद में जो है त्याग पत्र किसको देता है, तो जो त्याग पत्र है ना वो देता है आयुक्त, किसको, राज्य निर्वाचन आयोग अपना त्याग राज्यपाल को, जो नियुक्त करेगा उसी को त्याग पत्र देगा। तो त्याग पत्र राज्यपाल को देगा, तो राज्यपाल किसकी सलाह पर नियुक्त करता है, ये मंत्री परिषद की सलाह पर। धारा कौन सी थी, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या समझ में आया, आगे बात करते हैं इसे पद से हटाने की प्रक्रिया, है ना। पद से हटाने की प्रक्रिया, राज्य निर्वाचन आयोग तो पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो पद से हटाया, त्याग पत्र अलग होता है, पद से हटाना अलग होता है। त्याग पत्र तो यह होता है कि अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दिया उसने, और पद से हटाना है ना, वो चीज प्रक्रिया ये होती है कि वो सही कार्य नहीं कर रहा है तो उसको फिर जबरदस्ती हटाया जाएगा, और अपनी इच्छा से ही त्याग पत्र दे देनी साहब मुझे करना ही नहीं है, तो वो होती है अपनी पद से इस्तीफा, है ना, पद से हटाने की प्रक्रिया। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसके जो अधीन जो जिस प्रकार उसकी व्यवस्था कर रखी है उसी हिसाब से इसको हटाया जाता है। अब बात करते हैं सेवा की शर्तें क्या क्या है, मतलब तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की पद की अवधि, सेवा की शर्तें, वेतन निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
विधानमंडल के संबंधित अधिनियमों के अधीन रहती है। ठीक है सर। राज्य निर्वाचन आयोग तो वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलता है, 2,25,00,000 रुपए। पद की अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकता है, यानी कोई भी लाभ के पद पर ये नहीं रह सकता, उस टाइम रहता है ना। ये तो सैलरी है, सैलरी के अंदर जो अलावा सुख सुविधा जो मिलती है वो अलग है इसके अंदर, है ना। सैलरी की 2 सवा 2 लाख रुपए है पर मंथ। आगे बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य। कार्य क्या क्या है वो चीजें अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है सर। चुनाव चिन्हों का आवंटन व उससे संबंधित विवादों का निराकरण, जैसे सरपंचों के चुनाव होंगे उसके अंदर चुनाव चिन्ह तो बांटना होता है, जैसे दो तो हो गए पार्टी के हिसाब से, फिर निर्दलीय भी तो खड़े होते हैं, तो उनका चुनाव चिन्ह निराकरण या फिर आवंटन कौन करता है, तो यही करता है पंचायतों के और नगर निगम के। नंबर 2 है स्थानीय निकायों, पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं के चुनाव करवाना, आम चुनाव, उपचुनाव, ये सब कार्य कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। चुनाव संबंधित शिकायतों की पुष्टि होने पर चुनाव स्थगित कराना, उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो शिकायत हो गई तो उसको कहीं भी चुनाव को ये चुनौती नहीं दे सकते। असाधारण परिस्थितियों में पुनर्मतदान करा सकता है, मतदाता सूची तैयार करना, उन्हें संशोधन करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, परिसीमन व आरक्षण का संबंधित ये कार्य करना। तो ये इसके कार्य है चुनाव आयोग, तो ये आपको याद करना ही है, क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो परिसीमन व आरक्षण संबंधी कार्य। फिर है 8 नंबर, चुनाव आयोग को सुचारू रूप से करवाने के लिए राज्य में पर्याप्त चुनाव मशीनरी के लिए आग्रह कर सकता है, अर्थात राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनावी मशीनरी उपलब्ध कराई जाए। मान लो कहीं चुनाव हो रहे हैं तो अगर वो सही तरीके से नहीं हुए, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो चुनाव आयुक्त राज्यपाल को सिफारिश करेगा और फिर ये पूरे कार्य वापस करवाएगा। यदि राज्यपाल विधानमंडल कोई अन्य काम सौंपे वह भी करेगा, यदि राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा बोलती है तो। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय, तो सचिवालय कहाँ पर होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता से हेतु सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी व्यवस्था की गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता से ही ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग का सचिवालय ये होता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होता है, आईएएस रैंक का होता है, ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखते हैं अपन आगे, ये दे रखा है कि जो मुख्य सचिव का कार्य निर्वाचन नामावली तैयार करना, उसमें संशोधन करना, प्रशासनिक उत्तरदायित्व का संपन्न करना। सचिव भारतीय प्रशासनिक अधिकारी का सेवा अधिकारी होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है ना। कार्य जो थे वो इंपॉर्टेंट है, ये थी इसकी है नहीं। अब बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, यानी क्या क्या वो कार्य कर सकता है, स्वतंत्र होता है। तो राज्य निर्वाचन संदर्भ में कार्यकाल की निश्चितता, मतलब इसकी कार्यकाल 5 साल होते चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा वापस। फिर है नंबर 2, नियुक्ति के बाद लाभकारी परिवर्तन नहीं करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग है ना। और फिर ये संवैधानिक पद है। और आगे बात करते हैं अपन, ये है। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट और कि अब तक कितने बन चुके हैं, तो 7 बन चुके हैं और सातों के सातों नाम आपको याद करने हैं उनके कार्यकाल के साथ। अब जो एग्जाम आ रही है ना आगे, वो इंपॉर्टेंट है इसी वजह से। हम तो बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की सूची, है ना। इधर जो है 7 ये क्रम दे रखे हैं, ये आयोग का नाम है, ये कार्यकाल है। तो अमर सिंह राठौड़ कब बने थे, 1 जुलाई से 1 जुलाई 2000 तक बने थे, 6 साल थी। फिर नेकराम बसीन, वही 62 2 जुलाई से 2002 तक ये कार्यकाल कम रहा था। फिर इंद्रजीत खन्ना 65 वाले 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2007, ये पूरा 5 साल रहे थे भाई साहब। अशोक कुमार पांडे 1 अक्टूबर 2008 से 30 सितंबर 2013 तक, ये भी 5 साल रहे थे। राम लुबाया 2013 से 2017। फिर प्रेम सिंह मेहरा 17 से 22 और मधुकर गुप्ता 22 से अब तक। तो आप एक चीज बताओ, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा फिर, तो सबसे कम कार्यकाल नेकराम भसीन का रहा था, सिर्फ 2 साल ही रही थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था, नेकराम भसीन का।
कितने बन चुके हैं? 7 बन चुके हैं। कौन से 3 तो याद किए थे अपन ने, अमर सिंह राठौड़, नेकराम बसेन और इंद्रजीत खन्ना। अब 4 नंबर पर है अशोक कुमार पांडे। कौन है? अशोक कुमार पांडे है, फिर रामलुबाया है, फिर प्रेम सिंह है और फिर मधुकर गुप्ता है ये, ठीक है। तो ये अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो 7 बन चुके हैं और सातों के सातों नाम याद रखने हैं। सबसे कम कार्यकाल किसका है? तो वो है नेकराम बसीन का। किसका है? नेकराम बसीन का, ठीक है। ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। आगे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन का वीडियो जो है अलग पढ़ेंगे अपन, है ना। तो क्वेश्चन का वीडियो जो है अलग रहेगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।